हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मंतशा सैफी। और यार, अगर तुम भी अपने दिल्ली एनसीआर में गलगोटे कॉलेज को कंसीडर कर रहे हो बीटेक के लिए, तो क्या 2026 में इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, फीस क्या है, कट ऑफ क्या है, 2026 में क्या कट ऑफ जाने वाला है, रिक्रूटर्स कौन से आ रहे हैं, कितने बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, तो ये सब आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। बाकी यार देखो, आई एम ऑल्सो पास आउट फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। मैंने अपने वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सो ऑलमोस्ट काफ़ी कॉलेजेस में मेरे फ्रेंड्स थे, लाइक KCC हो गया, ठीक है, आपका GNIOT हो गया, ILM हो गया, बैनेट हो गया, GL बजाज हो गया, एंड गलगोटिया कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, इन दोनों में NIU भी है, उसमें भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। सो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि लाइक उनका क्या रिव्यू था यार, क्या वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या मतलब आपको जो काउंसलर्स हैं वो बैक टू बैक कॉल कर रहे हैं, तो उस चीज़ से आपको कैसे बचना है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर पैन इंडिया के बीटेक कॉलेजेस के बारे में जानने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। गलगोटिया कॉलेज के बारे में सबको ही पता होगा, ठीक है। जब AI रोबोटिक वगैरह, वो भाई डॉग जो कुत्ता रोबोटिक था समथिंग, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ वायरल हुई। लोगों ने सोचा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी, क्या वहाँ पर एडमिशन अब हमें 2026 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सब मैं वीडियो में आपको लास्ट तक बताऊंगी। बाकी आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइक क्या उनका हाईएस्ट पैकेज है, क्या एवरेज पैकेज है, और कैसे एडमिशन मिलेगा और क्या एडमिशन प्रोसेस है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। तो 2000 का कॉलेज है, मतलब 25 साल हो चुके हैं, ठीक है। अपने नाम को, ब्रांड वैल्यू को बनाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में हर एक स्टूडेंट जानता है गलगोटिया कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। लेकिन एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, मुझे एडमिशन कैसे मिलेगा? अगर आप दिल्ली एनसीआर से नहीं, तो आपको थोड़ा ये डाउट आता है कि यार मैं आउट ऑफ द स्टेट से हूँ, शायद मेरे को गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मिल रहा है, इट्स मीन मैं कॉलेज में जा रहा हूँ जिसमें बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो गई है। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट बनाई थी, तो काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहा था कि यार ये स्कैम है तो है क्या। तो इसी स्कैम के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। 2000 का कॉलेज है। यूनिवर्सिटी के बारे में अभी मैं थोड़ा बात नहीं करूंगी, कॉलेज के बारे में करूंगी, बीच में यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूंगी, और मैं प्लेसमेंट बताऊंगी एज पर स्टूडेंट रिव्यू के उन्होंने क्या रेशियो बताया है। तो अगर मैं एग्रीगेशन की बात करूं तो भाई इस पे AICT NBA काफ़ी है, ब्रांड है, नाम बनाया हुआ है, हर एक बच्चा इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से जानता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। नॉलेज पार्क 2 के जस्ट मेट्रो स्टेशन से आप उतरोगे तो 10 मीटर की दूरी पर आपको कॉलेज देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं से अगर आप परी चौक साइड से जाते हो, वहाँ से आपको ऑटो लेना पड़ेगा, 15-20 मिनट लगेंगे। वहाँ से आप जाओगे तो आप यूनिवर्सिटी पहुँचोगे। तो यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर है कॉलेज से। कॉलेज में जो सीट इनटेक है वो बहुत लिमिटेड है, उसका कट ऑफ बहुत हाई है, प्रोग्राम काफ़ी है वहाँ पर, MBA भी है और अदर UG प्रोग्राम भी है, बीटेक भी है, BCA भी है कॉलेज में। लेकिन उनका फेमस जो है वो बीटेक है, और क्योंकि वो AKTU से, तो AKTU की काउंसलिंग से मिलता है, उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। अगर आपके पास बिफोर काउंसलिंग ऑफर लेटर आ गया है और आप ये सोच रहे हो आपका एडमिशन हो गया है गलगोटिया कॉलेज में, तो बिल्कुल नहीं। इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लो कि अगर आपको कॉलेज मिलना होगा तो वो आपको काउंसलिंग से मिलेगा, या फिर आपकी 12th में PCM में काफ़ी अच्छा अबव 90-95 समथिंग होना चाहिए PCM में। सो नाउ हमने ओवरव्यू कर लिया है। भाई लोकेशन के बारे में बात करूँ तो नियरेस्ट कोई जो मतलब ठीक है, खाने पीने के लिए तुम्हें मिल जाएगा, मैगी पॉइंट है, शिकंजी हो गया, बेवरेजेस हो गए। लेकिन अभी यार रिसेंटली विद इन 1 ईयर क्या हुआ है, नॉलेज पार्क 2 के नीचे ना काफ़ी सारे स्टोर्स ओपन हो गए। तो पहले क्या था, मैं भी जब ग्रेजुएशन में थी तो यार बहुत दूर, मतलब अल्फा जाना पड़ता था, ठीक है, आपको दूर मेरे को जाना पड़ता था, या फिर मॉल वगैरह जाना पड़ता था कुछ खाने के लिए, अगर मैं लंच नहीं लेके जा रही हूँ। लेकिन अब भाई क्या फैसिलिटी मिल गई, मस्त फैसिलिटी, नॉलेज पार्क 2 से कर रहे हो तो नॉलेज पार्क 2 के मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन हो गए, शॉप्स ओपन हो गए। तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं झेलनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लंच लेके जा रहे हो, आप वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो। मैंने भी वहाँ पर ट्राई किया, वहाँ पर हीरा स्वीट समथिंग करके हैं, तो मैंने खाना काफ़ी अच्छा, बीकानेर भी है, काफ़ी अच्छा फूड मिल ही जाता है, वो तो आपको पता ही होगा। उसके बाद कनेक्टिविटी की बात करती हूँ। अगर देखो आप वहाँ पर अल्फ़ा वगैरह में PG वगैरह ले रहे हो तो आप ऑटो से आ सकते हो, 10-20 रुपये लगता है, ठीक है, वहाँ तक आने के। अगर आप हॉस्टल ही ले रहे हो तो हॉस्टल के चार्जेस मैं आगे बताऊँगी। नाउ ओवरव्यू हमारा हो गया, लोकेशन हमारा हो गया, और गलगोटिया के साइड ही जस्ट पीछे जाते हो तो मंगल में कॉलेज पड़ता है, आपका इनोवेटिव पड़ता है, ठीक है। उसी के जस्ट साइड में GNIOT मिल जाता है, लॉयड मिल जाता है, लॉयड लो का, बिजनेस का और इंजीनियरिंग का कैंपस भी वहीं पर है।
फिर उसके नेक्स्ट गली में जाओगे भाई, नेक्स्ट ब्लॉक में जाओगे तो आपको ILM यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिल जाती है। मतलब बहुत सारे कॉलेजेस है। थोड़ा और दूर जाओगे तो भाई GL बजाज है, KCC है, RIT है, तो ITS है, IEC है, काफ़ी सारे कॉलेजेस वहाँ पर हैं। पूरा ऐसा लगता है कॉलेज का मार्केट हो, ठीक है। लेकिन वहाँ उस लोकेशन में जो सबसे टॉप कट ऑफ वाला कॉलेज है वो सिर्फ गलगोटिया कॉलेज है और GL बजाज, ये 2 कॉलेजेस हैं जो टॉप के हैं वहाँ पर। बाकी सारे जो कॉलेजेस हैं वो नॉर्मल, अगर आपका JEE में बहुत अच्छा नहीं है और आपका 12th में बहुत अच्छा नहीं है तो आप उन कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो। प्लेसमेंट भी ठीक ठाक मिल ही जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइक कि आप कैसी स्किल्स दे रहे हो, ठीक है, स्किल्स कैसे इंप्रूव कर रहे हो, मेहनत कैसी है। तो ये तो भाई लोकेशन का ओवरव्यू हो गया। मैं दिल्ली से जाती थी, तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा ही सोच रहा है यार दिल्ली से ग्रेटर नोएडा बहुत दूर पड़ेगा, सो मैंने भी यार 3 साल क्या किया है, मैं अपना लाइक जाती थी वहाँ से दिल्ली से जाती थी ग्रेटर नोएडा। वहाँ मैं मेट्रो से भी गई हूँ, बस से भी गई हूँ, कैब से भी गई हूँ। तो मतलब ठीक है, आप 1 आवर में 1 आवर 30 मिनट्स में पहुँच जाते हो। और मेरे को ज़्यादा पास ही पड़ता था क्योंकि मैं दिल्ली के बॉर्डर पर रहती हूँ, तो मेरे को 1 घंटा ही लगता था। अगर आप बहुत अंदर हो तो आपको 1 घंटा 30 मिनट लगेंगे। लेकिन लाइफ में मज़ा आने वाला है अगर आप ग्रेटर नोएडा लोकेशन ले रहे हो कॉलेजेस के लिए। नाउ मूव टू दी एडमिशन प्रोसेस। सबसे मेन टॉपिक कि आपको गलगोटिया कॉलेज में कैसे एडमिशन मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कट ऑफ बताऊंगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो भाई 85-90 के बीच में, 95 के बीच में आपका JEE मेंस में होना चाहिए, तो आपको गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन का भी मैं बताऊंगी, सीट रिजर्वेशन का, डोमिसाइल के अकॉर्डिंग क्या सिनेरियो रहता है। आगे अगर आप OBC कैटेगरी हो तो भाई आपका एडमिशन पॉसिबल है इन बिटवीन 75 to 85। अगर आप SC ST हो तो भाई आपका 70 से 75, 80 के बीच में एडमिशन हो जाएगा इन CSE को, ठीक है। अगर आप कोई AIML वगैरह ले रहे हो तो इसी कट ऑफ में मैं बोल सकती हूँ कि आपका समथिंग 80 से 90 के बीच में, 80 से 85 के बीच में आपको AIML वगैरह मिल जाता है। OBC हो तो 73 समथिंग पे मिल जाएगा। अगर आप SC हो तो 65, 68, 69 पर भी आपको AIML मिल जाएगा। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक के लिए कट ऑफ डाउन रहता है। मैं ये बोलूँगी बिलो 65 नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी ब्रांच कर सकते हो तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ये है इनका कट ऑफ। सो एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, आपने JEE दे दिया, आपके JEE में परसेंटाइल आ गया, UP टेक AKTU की काउंसलिंग ओपन होगी, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है कट ऑफ के अकॉर्डिंग। अगर भाई आप कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट करो तो उसमें टॉप कॉलेजेस ही सेलेक्ट करो, तो उसमें से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब जिस स्कैम के लिए मैंने शॉर्ट बनाई थी उस स्कैम के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे कनेक्ट किया कि आई गॉट अ ऑफर लेटर फ्रॉम गलगोटिया कॉलेज एंड दे आर ऑफरिंग BTech CSE एंड आई हैव जस्ट 65 परसेंटाइल और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरे को एडमिशन मिल रहा है गलगोटिया कॉलेज में। सो आई आस्क कि आपको मतलब कैसे मिल रहा है, क्योंकि कट ऑफ में आप आ नहीं रहे हो, UP डोमिसाइल नहीं है, तो एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका हाँ ठीक है SC ST कैटेगरी है तो हो सकता है चांस बन रहा हो, लेकिन बिफोर काउंसलिंग कोई भी कॉलेज आपको लाइक सीट अलॉटमेंट ऐसे नहीं देगा। हाँ, उनका जो 65 क्राइटेरिया है वो UP डोमिसाइल के लिए है। बाकी आपका 15% जो है वो आपका लाइक मैनेजमेंट कोटा से है, बाकी जो 20% बचता है वो आपका मतलब ऑल इंडिया का कोई भी बच्चा उसमें एडमिशन ले सकता है। सो क्राइटेरिया क्या रहता है, पहले एडमिशन मैनेजमेंट कोटा वगैरह के हो जाते हैं जिसमें एक्स्ट्रा पैसा वैसा देना पड़ता है, तो आपको एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद भाई 65% सीट जो है पहले UP डोमिसाइल को डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर उसके बाद जो बचेंगी 20% सीट वो आपको ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है इस कंपैरिजन UP डोमिसाइल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहता है। अब स्कैम क्या है भाई मैं ये बताती हूँ। मतलब अगर आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई JEE नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। 60-50 पर भी BTech CSE ऑफर कर देते हैं। सो लेकिन वहाँ पर भाई एक मेंशन है ऑफर लेटर में, एक लाइन, अगर आपको ऑफर लेटर मिल रहा है और आप जो कट ऑफ है वो कम है तो वहाँ पर एक ऑफर लेटर में लाइन मेंशन है कि इट्स अ एडवांस बुकिंग फॉर गलगोटिया कॉलेज। अगर आपका लाइक आपने जो हमारा कट ऑफ है वो क्लियर नहीं किया तो आपका अमाउंट जो वो रिफंड हो जाएगा एंड यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन आवर कॉलेज, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो मेरे फ्रेंड्स के साथ भी वो क्या हुआ है, उनको नहीं वहाँ पर एडमिशन मिला है। उसके बाद क्या किया गया, जब वो कैंपस गए गलगोटिया कॉलेज के कि हमने ठीक है भाई एडवांस भी दिया 25,000, तो वो बोलते हैं कि भाई आप हमारा तो ऑफिशियली वेबसाइट पर है कि ये कट ऑफ है, कट ऑफ के थ्रू ही होगा। अगर आपका नहीं है तो हाँ आप हमारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी, आप वहाँ पर चले जाओ, आपके 25,000 पे वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, वो बुकिंग हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगा। सो द थिंग इज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है 5-6 हज़ार बच्चे इन BTech CSE, तो वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। उससे बेटर ऑप्शन आपको ILM वगैरह मिल जाते हैं जो नियरेस्ट ही है।
अगर मैं एक्सपेंस की भी बात करूँ तो यूनिवर्सिटी जाने में काफ़ी खर्चा लग जाता है। एक तरफ का ऑटो रिक्शे का ही सिर्फ 40-50 रुपये लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है आपको, ठीक है। तो ये स्कैम क्या है, वो लोग एडवांस बुकिंग ले रहे हैं, ये जीएल बजाज में भी होता है कि वो लोग एडवांस बुकिंग ले लेते हैं, बट वो मेंशन करता है कि भाई अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप नहीं फिट होते हैं तो आप मथुरा कैंपस जाएंगे, ठीक है। फिर आपको मथुरा कैंपस जाना पड़ता है और वहाँ का भी यही हाल है जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का हाल है। सो ये था इनका स्कैम। तो इस स्कैम से आपको बचना है। काउंसलिंग में बैठोगे, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फिर आपको जाना पड़ता है रिपोर्टिंग के टाइम पर। आप रिपोर्टिंग पर जाते हो तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन पे करना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवाने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ता है और एडमिशन डन हो जाता है कॉलेज में। अगर आप उनके AK2 की काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। अलॉट नहीं हुआ है तो भाई, और एडवांस तुमने बुकिंग कर दी तो तुम जाने वाले हो यूनिवर्सिटी, तो ये बेवकूफ़ी को बिल्कुल भी मत करो, आप वेट करो काउंसलिंग तक का। अब मूव करते हैं हम भाई फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आपको जो गलगोटिया कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है वो 1.15 समथिंग से 1.50 समथिंग में देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन लाख पर ईयर की बात मैं कर रही हूँ, मतलब 4-5 लाख रुपए इनकी टोटल फीस है 4 साल की कॉलेज की। अगर आप कंसीडर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी तो उसका फीस 1.65 पर ईयर रहता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा एक्सपेंस जो फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। प्लेसमेंट रेशियो की बात करूँ तो गलगोटिया कॉलेज का जो प्लेसमेंट है एज पर रिपोर्ट 96.5 इनका प्लेसमेंट बोला जा रहा है, एंड यूनिवर्सिटी का जो रिपोर्ट है वो बहुत ही ख़राब है भाई। 30% भी अगर प्लेसमेंट मिल जाए तो ठीक है, मारा मारी चलती है एकदम प्लेसमेंट की वहाँ पर। सो ये है फीस स्ट्रक्चर। अगर आप मैकेनिकल सिविल ले रहे हो तो वो भी अंडर 1 लाख रुपीज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है कॉलेज में। यूनिवर्सिटी जो है वो 1.25 समथिंग का अगर अदर ब्रांच ले रहे हो तो उसमें देखने के लिए मिल जाता है। सो ये रहा भाई इनका फीस स्ट्रक्चर। अब मूव करते हैं हम प्लेसमेंट के ऊपर। तो 2024 अराउंड में 39 इनका हाईएस्ट पैकेज था। नाउ 2025 में एक बच्चे को 49 या 45 समथिंग का हाईएस्ट पैकेज मिला है। जो एवरेज पैकेज है वो 5.25 है 2024 में, और जो इनका 2025 में एवरेज पैकेज है वो भी इनका 5 लाख रुपए है। मास रिक्रूटर्स काफ़ी सारे हैं, 700 प्लस कंपनीज यहाँ पर आती हैं और काफ़ी सारे एलुमनी भी हैं, पास आउट हो चुके हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी मिली है। अगर आप कॉलेज कंसीडर कर रहे हो तो भाई लाइफ सेट होने वाली है। बट थोड़ा सा मुझे माइनस पॉइंट ये लगता है कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया, यूनिफॉर्म आपको पहननी है, अगर आपका मतलब लेक्चर नहीं अटेंड किया तो आपके घर कॉल चली जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर स्ट्रिक्टनेस एनवायरनमेंट में रह सकते हो तो कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। अब बात करते हैं फैसिलिटी की, तो भाई हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी, लैब्स मिल जाते हैं, ऑडिटोरियम है, इवेंट्स वगैरह तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ही फेमस है, कॉलेज के इतने नहीं हैं। इवेंट्स वगैरह भी ठीक ठाक मिल जाते हैं अगर आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी ले रहे हो। लेकिन आपको कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेना चाहिए ये सब जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट कर लेना। बाकी ओवरव्यू है, सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। नियरेस्ट भी मेट्रो है, वहीं सामने मेट्रो को क्रॉस करके जाओगे तो बस वगैरह मिल जाती है। दिल्ली से फरीदाबाद से आना चाहते हो तो ईजिली आप वहाँ से कर सकते हो। हाँ भाई, यहाँ पर बढ़िया सी स्कॉलरशिप भी है। स्कॉलरशिप आप कैसे अवेल कर सकते हो ये सब जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना आप कौन सी नेक्स्ट वीडियो बताऊँ। बाय बाय।